नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा चैनल किस्से कहानी और मेरे द्वारा प्रस्तुत पोस्ट आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, सावन का महीना आ चुका है और सावन के इस महीने में रिमझिम फुहारों के साथ मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। कविता का शीर्षक है मेघ आए। कविता शुरू करने से पहले मैं कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुत ही जाने माने कवि हैं। इनका जन्म 1927 में बस्ती जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बस्ती में ही हुई, लेकिन इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बीए और एमए की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके पूरी की। इन्होंने दिनमान पत्रिका का संपादन किया सालों तक और बच्चों की पत्रिका पराग के भी संपादक रहे, जो कार्य इन्होंने अपने अंत समय तक किया। 1983 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं काठ की घंटियां, बांस के फूल और गर्म हवाएं इत्यादि। इनकी जो भाषा शैली है ये वर्णनात्मक नहीं है, चित्रात्मक है, और यही इनकी कविता की सबसे बड़ी खासियत है। ये किसी चीज का वर्णन नहीं करते हैं, ऐसा चित्रण करते हैं कि जब आप इस कविता को सुनते हैं तो वो दृश्य स्वयं आपके आंखों के सामने आ जाता है। इनकी जो भाषा है, इनकी जो शैली है, काव्य करने का तरीका है, वो बहुत ही रोमानी किस्म का है, बहुत ही रोमानियत होती है। श्रृंगार पक्ष को बहुत ही महत्व देते हैं। प्रकृति प्रेमी कवि हैं, प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही अच्छे से वर्णन करते हैं। आइए मित्रों, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता मेघ आए का आनंद लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस कविता को प्रस्तुत किया है और जिन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है कि जैसे कि बूढ़े पीपल को गांव के बुजुर्ग की संज्ञा दी है, जो लता है जो सावन के महीने में हिल डुल रही है उसको किसी अभ्यागत महिला की तरह उन्होंने प्रस्तुत किया है। हवाएं हैं उनको किसी एक चंचल लड़की की तरह इन्होंने प्रस्तुत किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। आइए कविता का आनंद लेते हैं कि मेघ आए बन ठन के, मेघ आए बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यो आए हूँ गांव में शहर के। कितने अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि मेघ आए बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन। पाहुन जो पहले अभ्यागत जो मेहमान आते थे उनके लिए शब्द यूज किया जाता है कि पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बन ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार मतलब किसी का स्वागत करना, कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि हवा के वेग से जो लता पेड़ के पीछे छुप गई और वो उसकी कुछ पत्ती बाहर झांकी और जैसे वो कह रही हो कि बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की,
जिन लोगों को ये शिकायत थी कि मेघ तुम बरसते नहीं हो, अब उनका भरम टूट गया है, गांठ खुल गई और झमाझम पानी गिर रहा है। कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु दर के, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु दर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बहुत ही खूबसूरत सी कविता है मित्रों। आप सभी को सावन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ सावन का ये हरा भरा मौसम आप सबके जीवन में भी हरियाली लाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आएगी। पसंद आए मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें, शेयर करें इस खूबसूरत सी सावनी कविता को अपने मित्रों, अपने जानने वालों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम और आप फिर यही मिलेंगे किस्से कहानी की दुनिया में फिर से एक बार। नमस्कार।